मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ वही ना, प्रथम सूत्र से ना। हाँ तो जन्मा यहीं से है ना, जन्मादिति उसके आगे ना। हाँ ठीक है। वृत्तानुवादेन उत्तर सूत्र संदर्भ में आक्षेपति, अतीत का अनुवाद करके उत्तर के आक्षेप हुआ जन्मादिति भाष्य में आया। जन्मादिस्य प्रथम सूत्र से शास्त्र उपद्घातत्वात् जन्मादि सूत्र में आरभ्य उत्तम। ब्रह्मसूत्र आरंभ हुआ, प्रथम सूत्र क्या है? अब यहाँ कहा है ऊपर जन्मादि से आरभ्य, यहाँ से आरंभ हुआ ग्रंथ तो अथा तो ब्रह्म जी का से आरंभ हुआ, तो जन्मादि का किस नाम लिया? कहते जो पहला सूत्र है वो शास्त्र का उपद्घात भूमिका है। शास्त्र का आरंभ द्वितीय से हुआ, पहले शास्त्र आरंभ करना चाहिए अथा तो ब्रह्म जी का से करके शास्त्र आरंभ करना चाहिए नहीं करना चाहिए विचार हुआ। अध्यस्त है बंधन है, बंध मिथ्या है, तो ज्ञान से मुख्य होगा, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र आरंभ करना चाहिए करके विचार हुआ प्रथम सूत्र में। इसलिए वहाँ से जो वेदांत वाक्य का विचार वहाँ से नहीं, वेदांत वाक्य का विचार द्वितीय सूत्र से। जन्मादेश या वेदांत वाक्य है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ते, से वाक्य है। ऐसे वेदांत वाक्य विचार यहाँ से हुआ। ये बता देते प्रथम सूत्र से शास्त्र उपद्घात, शास्त्र का उपद्घात उपद्घात भूमिका रूपे, इसलिए जन्मादि सूत्रम आरभ्य इसे कहा। इत्युक्तम कहाँ कहा गया? इत्युक्तम कुत्र? भाष्य जन्मादि से कहा। सर्व वेदांतानां कार्ये प्रधानादि अचेतन च समन्वय निराशेन ब्रह्म परत्वम व्याख्यातम। पहले तो आ गया पूरा पीछे वेदांत तक कार्य, वेद वाक्य कार्य पर के, इसलिए तत्व समन्वय में आया। कार्य पर होने से सारे वेदांत का तात्पर्य कार्य में होना चाहिए। और आ गया प्रधान इच्छते ना शब्द में प्रधान आदि से परमाणु, अचेतन में ब्रह्म वेदांत का समन्वय है, समन्वय निराशे न। कार्य में प्रधान आदि अचेतन में समन्वय का निराश हुआ वेदांत होगा। निराश करके क्या थी तो क्या किया गया? ब्रह्म परत्वम व्याख्यातम। ब्रह्म परत्वम कस्य? वेदांत। सर्वैव वेदांतानां ब्रह्म परत्वम, सारे वेदांत का तात्पर्य किसमें है? ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म में ये कहा गया। अतः प्रथमाध्याय से, प्रथम अध्याय का नाम क्या है? समन्वय। समन्वय तो हो गया, सारे वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में हो गया, तो प्रथम अध्याय हो गया। समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथारंभ किं कारणम, ये तो हो गया। आगे क्या, फिर आगे आरंभ करें, अब क्या जरूरत है? इतने प्रथम अध्याय पूरा करो। उत्तर आरंभ किं कारण, ये प्रश्न है। आगे सिद्धांत कहेगा उच्यते, मूल में तो यहाँ तो हो गया था ना। अतः परस्य ग्रंथ से किम उत्थानमिति, यहाँ तो हो गया था। आगे सिद्धांत क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोलो। ये कहेगा, कौन कहेगा? सिद्धांत कहेगा। उसका अभिप्राय सिद्धांत क्या कहेगा? उच्यते। कौन कहेगा? भाष्य में है। इसका अभिप्राय देखो टीका में। वेदांतेषु सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानाम बहुलम उपलब्धे। वेदांत सगुण ब्रह्म वाक्य भी है और निर्गुण,
दोनों प्रकार सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म वाक्य बहुत है। सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानां बहुलम उपलब्धे। तत्र कस्य वाक्य से सगुण उपासना विधि द्वारा निर्गुण समन्वय कस्य वा गुण विवक्षा बिना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय इत आकांक्षा एवं कारणम, यही कारण है। उत्तर ग्रंथ आरंभ का कारण क्या है? कस्य वाक्य से, वेदांत वाक्य से। वेदांत वाक्य किम पर कितने पर आया? सगुण ब्रह्म पर का है, निर्गुण। तो कौन वाक्य, किस वाक्य सगुण उपासना विधि द्वारा किस वाक्य का निर्गुण में समन्वय होगा? सगुण ब्रह्म जब कहते हैं वेदांत में, सगुण ब्रह्म जहाँ कहा गया किसके लिए? उपासना करने के लिए। सगुण ब्रह्म क्या है? उपास्य। उपासना करके अंतःकरण शुद्धि होने पर फिर निर्गुण ब्रह्म में उसका तात्पर्य सिद्ध होगा परंपरा से, पहले उपासना करने के लिए। यही से कौन वाक्य है? किस वाक्य का सगुण उपासना विधान करके विधि के द्वारा निर्गुण में समन्वय, किस वेदांत वाक्य का ये विचार करना है। और कस्य वा गुण विवक्षा बिना, ऐसा कोई वाक्य है कोई गुण कथा नहीं करके सीधा निर्गुण वाक्य को कहेंगे। आकांक्षा जानने की इच्छा हो गया तो वेदांत का समन्वय हो गया। किंतु वेदांत में देखते हैं कितने वाक्य सगुण ब्रह्म को कहने वाले, कितने वाक्य निर्गुण कहने वाले। तो कौन वाक्य किस वाक्य के द्वारा सगुण उपासना कह करके परंपरा से निर्गुण ब्रह्म में समन्वय, और कितने वाक्य है जो कि साक्षात निर्गुण ब्रह्म को कहेंगे। बीच में सगुण ब्रह्म कथन करेंगे? सगुण का नहीं करके सीधा ब्रह्म को कहेंगे। कि बताया कस्य वा गुण विवक्षा बिना, गुण कथन के बिना साक्षात ब्रह्मणि, कस्मिन् ब्रह्मणि, निर्गुण ब्रह्म में समन्वय इत आकांक्षा एवं कारणम। ऐसा आकांक्षा जानने की इच्छा हुई श्रोता की, शिष्यों की। आकांक्षा होने से व्यास जी ने बनाया आगे कारणम करके उच्चते, यही कारण है आगे ग्रंथ आरंभ होने के। आगे ग्रंथ आरंभ का कारण क्या हुआ? आकांक्षा। किस आकांक्षा? किस ब्रह्म का? सगुण में, किसका? निर्गुण में। और सगुण में भी तात्पर्य परम तात्पर्य नहीं, सगुण उपासना करके परंपरा से निर्गुण में, और किसका? साक्षात किसमें? निर्गुण में। ये आकांक्षा कारण कस्य कारणम है? कस्य कारणम है? हाँ, उत्तर ग्रंथ आरंभ से। ये पहले कहा उत्तर ग्रंथ से आरंभ किम, क्या कारण है? पहले कहा था उत्तर ग्रंथारंभ किं कारणम आया था, प्रथम अध्याय से समाप्तत्वाद उत्तर ग्रंथारंभ किं कारणम, क्या कारण हुआ? उत्तर कारणम उत्तर ग्रंथारंभे कस्य कारणम? उत्तर ग्रंथारंभ से आगे का ग्रंथारंभ का कारण हुआ उच्यते इति। संक्षिप्य सगुण निर्गुण वाक्यार्थम। सगुण निर्गुण वाक्य का अर्थ संक्षेप से कहते भगवान भाष्यकार, द्विरूपम ही ब्रह्मा अवगम्यते। भाष्य में द्विरूपम, द्वे रूपे यस्य ब्रह्मण तद ब्रह्म, दो रूप वाला ब्रह्म अवगम्यते वेदांत में। कैसे दो रूप है? नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम तद विपरीतम च सर्व उपाधि विवर्जितम। पहला क्या हुआ? उपाधि विशिष्टम। क्या है? उपाधि विशिष्टम। उपाधि क्या है? नाम रूप विकार भेद, नाम रूप कार्य भेद, कार्य विशेष, यही उपाधि है। नाम रूपात्मक कार्य से विकार भेद ये उपाधि है। ऐसे उपाधि विशिष्ट ब्रह्म एक हो गया। और दूसरा क्या है? तद विपरीतम, कोई उपाधि नहीं, नाम रूप उपाधि रहित। क्या उपाधि है दूसरा में? सर्व उपाधि विवर्जितम। कोई उपाधि है? सारे उपाधि रहित निरुपाधि का। एक हो गया सोपाधि का, दूसरा हो गया उपाधि के नाम रूप कार्य जितने से उपाधि है, और दूसरा निरुपाधिकम। ये दो प्रकार हुआ। टीका में नाम रूप विकार, नाम रूप ही कार्य है। जगत की सृष्टि होती है नाम रूप कार्य। दो टीका में दिया
नाम रूपात्मक विकार। विकार कार्य क्या हुआ? नाम रूपात्मक। नाम रूपात्मक विकार क्या चीज़ है? कहाँ है? सर्वम जगत, सारा जगत जो दिखता है ये नाम रूपात्मक विकार है। नाम रूप विकार का भेद, उसका भेद अलग विशेष है। विभिन्न प्रकार है। विभिन्न प्रकार क्या है? कोई हिरण्यगर्भ है, कोई विश्व है, कोई माया, सो अलग अलग। तद्वेद हिरण्य स्मश्रुत्वादि विशेष। हिरण्य स्मश्वादि, हिरण्य जैसे चमकीला दाढ़ी मुझे, सूर्य में पुरुष है, ऐसे सब उपाधि इत्यादि। हिरण्य स्मश्रु, स्मश्रु दाढ़ी मुझे मिलता नहीं, क्या बोलते हैं? ऐसा बोलो जैसे समझ में आए। नाम रूपात्मक विकार सर्वं जगत, उसका भेद हुआ हिरण्य स्मश्रुत्वादि विशेष वाक्यार्थ। किसी का अर्थ हुआ नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम, ये हो गया। उपाधि विशिष्ट और दूसरा सर्वोपाधि रहित। ऐसे वाक्यानि उदाहरती, वाक्यानि उदाहरण, व्याख्यान के उदाहरण देते। यत्र ही भाष्य में देखो, यत्र ही द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति। द्वैतमेव होती तद इतर इतरम पश्यति। ये सोपाधिक हुआ, निरुपाधिक में होगा, ये सोपाधिक में होगा। और यत्र तस् सर्वमात्मेव भूत तत् केन कम पश्येत, किसी किसको देखे? उपाधि कुछ है? सो आत्मा ही हो गया, निरुपाधिक वाक्य हो गया। यत्र नान्यत पश्यति, नान्यत चिन्हति, नान्यत विजानाति, स भूमा। नहीं अन्य देखता है, अन्य सुनता नहीं, अन्य जानता नहीं, वही भूमा है, व्यापक ब्रह्म है। सबका उपाधि, कुछ उपाधि है? उपाधि वर्जित निर्गुण। अथ यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत शृणति, अन्यत विजानाति, तद अल्पम, जो अल्प है परिचन्न। ये अन्य जानता है, अन्य करते करे, परिचन्न कैसे हुआ? उपाधि को लेकर के। किसको लेकर के? नाम रूप उपाधि को लेकर के अन्य को। यत्र अज्ञान अवस्था में अन्य देखता है, सुनता है, जानता है, वो अल्प है। तो अल्प क्या होगा? अल्पन से क्या होगा? यो वही भूमा तद अमृतम, जो भूमा है व्यापक वही अमृत है, अविनाशी नित्य है। और जो अल्प है क्या होगा? यद अल्पम तन्मर्त्यम, विनाशी है, परिचन्न जितने विनाशी। ये श्रुति का जितने परिचन्न है सब विनाशी है। कोई भी पदार्थ हो अल्प परिचन्न है तो विनाशी है। टीका में यत्र ही द्वैतमेव भवति, उसका अर्थ करते यस्याम खलु, किस अवस्था में द्वैत जैसे होता है बताओ? अज्ञान अवस्था में। द्वैत वास्तव नहीं होता है, द्वैतम इव, द्वैत जैसे स्वप्न में ऐसे दिखता है, द्वैत जैसे दिखता है। हाथी आ गया जैसे लगता है, होता है हाथी आ जाता है। इसी प्रकार ये कहते द्वैतमिव, जागृत में भी द्वैत वास्तव नहीं है, द्वैत जैसे लगता है। यत्र ही द्वैतमिव, यत्र का अर्थ क्या? यस्याम खलु अज्ञान अवस्थायाम, जिस अवस्था, यत्र से है, यत्र का जिस अवस्था में, किस अवस्था में? अज्ञान अवस्था में द्वैतमिव कल्पितम भवति। द्वैतमिव कल्पित, द्वैतमिव तो कल्पित पदार्थ है, सारे कल्पित पदार्थ जैसे स्वप्न में, इस प्रकार अज्ञान अवस्था में सारे कल्पित पदार्थ है। तद, तत् का अर्थ तदा, तदा, तत् का क्या अर्थ है? इतर सन इतरम पश्यति, वो अन्य होकर के अन्य को देखता है। इतर इतरम, इतर दृष्टा है, कर्म कर्ता, इतर है कर्म, इतर सन ये करता है, इतरम कर्म, अन्य अन्य को देखता है। इति दृश्य उपाधिकम वस्तु भाति, सारे दृश्य उपाधिकम, दृश्यम उपाधि से दृश्य उपाधि वाले वस्तु भान होता है किस समय? अज्ञान अवस्था में। और यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत, यत्र का अर्थ ज्ञान काले, ज्ञान काले में उपाधि कुछ है? द्वैत है? विदुष सर्वम आत्मैवाभूत, सर्वम जगत आत्मा हो गया, सर्वम जगत क्या हो गया? आत्मा मात्रम अभूत, आत्मा मात्र ही हो गया, ज्ञान हो गया, सारे द्वैत का बाध हो गया, एक अद्वितीय तत्व।
तद तद तत्कार्थ तत्र यत्र तो सर्वात्म भूत तत्केन पम पश्ये तत् का क्या अर्थ करना तदा उस समय तो केन कम पश्ये किससे किसको देखे केन कम किम सदे आक्षेप किसको देखे अर्थात देखना सुनना जानना कुछ नहीं है। आक्षेपात निरुपाधिकम तत्व भाति सारे देखना सुनना जानना का आक्षेप हो गया नहीं है नहीं रहेगा तो क्या रहेगा निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म भान होता है। यत्र भूमि निश्चित विद्वान द्वितीयम किमपि न वेत्ति जो भूमा का यात्र नान्यत पश्यति नान्य शृणति नान्यत विजानाति सब भूमा इसका अर्थ करते यत्र नान्यत यत्र का अर्थ क्या करना भूमनि भूमन में निश्चित विद्वान हो गया ज्ञान हो गया तो द्वितीयम किमपि न वेत्ति कुछ द्वितीय नहीं देखता है नहीं सुनता है नहीं जानता कुछ नहीं वो क्या है सद्वितीय अद्वितीय है सो अद्वितीय वो क्या है भूमा अद्वितीय भूमा वही परमात्मा है वह निर्गुण है सगुण है परमात्मा भूमा निर्गुण अथ निर्गुण उत्तरनंतरम अथ यत्र सभूमा के आगे अथ शब्द है सभूमा के आगे अथ शब्द है उसका क्या अर्थ है निर्गुण उत्तरनंतरम अथ शब्द का अर्थ निर्गुण उत्तरनंतरम सगुण मुच्यते अथ सगुण सगुण कहाँ कहेंगे यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम देखो टीका में यत्र अन्यत या यत्र का क्या अर्थ करेंगे सगुण पहले यत्र का क्या अर्थ क्या था भूमनि भूमा पर यत्र तो से सर्व भूमनि तो ज्ञान अवस्था में यत्र द्वैत नहीं हाँ नहीं यत्र नान्यत पश्यति भूमनि यत्र सगुण स्थित हो सगुण में स्थित है ज्ञान नहीं हुआ तो द्वितीयम वेत्ति द्वितीय देखते हैं अज्ञानी तद अल्पम परिचिन्न है द्वितीय जितने अल्प का क्या था क्या परिचिन्नम परिचिन्न होने से क्या होगा सबो विनाशी यस्तु भूमा तद अमृतम अमृत का क्या था क्या नित्यम भूमा अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम अथ इति पूर्ववत व्याख्यान करना है जो व्याख्यान कैसे करना अभी जो परिचिन्न है अज्ञान अवस्था में जो अल्प है परिचिन्न है होगा तद यद अल्पम तन्मर्त्यम सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते ये मंत्र है तैतृयान सर्वाणि नामानि रूपाणि विचित्य नाम रूप बना करके धीर कृत्वा बना करके अभिवदन यदास्ते व्यवहार करता हुआ रहता है सारे नाम रूप बना करके वदन आदि व्यापार करता है रहता है देखो उसका अर्थ क्या धीर धीर परमात्मा ही वो सारे नाम रूप बनाने वाले कौन है धीर परमात्मा ही वो सर्वाणि रूपाणि नामानि कृत्वा रूपाणि विचित्य धीरा सर्वाणि रूपाणि विचित्य है जीवन चयन बना करके सारे रूप को बना विचित्य का अर्थ क्या सृष्टवा और नामानि च कृत्वा नाम करके आगे क्या किया बुद्ध्यादो प्रविश्य तत्सृष्टा तदनुप्रविशात नाम रूप बना करके बुद्धि में प्रविष्ट हो गया प्रविष्ट जैसे उपलब्ध हुआ भविष्य जीव संज्ञक हो गया बुद्धि में जब उसका प्रतीति होगी भान हुआ व्यक्त हो गया जीव नाम को हो गया व्यवहार वही करता है व्यवहारन यो वर्तते अभिवदन यथा अभिवदन भाषण आदि कथा व्यवहार करता हुआ व्यवहार करने वाला कौन हुआ जीव और जीव कैसे हुआ जो नाम रूप बनाने वाले परमात्मा वो बुद्धियाँ में प्रविष्ट हो गया उसका नाम हो गया वस्तु तो प्रवेश में तात्पर्य नहीं है प्रविष्ट जैसे उपलब्ध हो उसके
अभिव्यक्ति हो गई, प्रतिबिंब हो गया। चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है, आकाश का चंद्र का प्रवेश हो गया, प्रवेश हो जाता है, प्रविष्ट जैसे दिखता है। इसे करके जीव संज्ञ को हो गया, वो जीव संज्ञ व्यवहार रहता है। वो सगुण या निर्गुण होगा, सगुण। किंतु आगे तम निर्गुणत्वेन विद्वान अपनी अमृत होती, उसको निर्गुणत्वेन ज्ञान जान लिया तो विद्वान क्या होगा, अमृत हो जाएगा। निष्कलम, आगे निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतु दग्धेन धन विवान अलम नेत नेति इति अस्थूल मननो। ये बहुत श्रुति है। पहले निष्कलम, निकला है अवयव, निष्कल का निरवय, निष्कल का अर्थ क्या है, निर्गता कला यस्मात्, निर्गता कला, कला का क्या थे, अंश, निर्गता कला अंशा यस्मात् तत् किम निष्कलम। निष्कल जो ब्रह्म है सावयव है निरवय है, निरंश है सांस है, देखा कि तो निरंशत्वात् निष्क्रियम, जो निरंश होगा वो निष्क्रिय ऐसा सक्रिय नहीं हो सकता है, निरवय होगा तो उसमें क्रिया नहीं होगी, निरंशत्वात् निष्क्रियम। क्रिया नहीं होने से अतः शांतम, निष्कलम निष्क्रियम, आगे क्या आया, क्रिया नहीं होने से अतः शांतम, शांतम का क्या अर्थ है, अपरिणामी, कोई परिणाम नहीं होता है। आगे क्या है मंत्र में, निरवध्यम, निरवध्य दोष रहित, अवध्य क्या है दोष, निरवध्य दोष रहित, क्या दोष होना चाहिए, दोष है राग आदि, राग देशादि दोष है ये ब्रह्म में ये दोष निरागादि दोष शून्य निरवध्यम। और निरंजनम अंजन रहित, अंजनम मूलतम संबंध, मूल जो तम अज्ञान का संबंध, अज्ञान वस्तुतः आत्मा में अज्ञान का संबंध है ही नहीं, कल्पित है। धर्माधिकम वा धर्माद अधर्मादि भी अवध्य दोष, ये अंजन है, अंजन शब्द से अज्ञान को लेना, मूलतम को लेना संबंध, अथवा धर्मादि लेना, किंतु वो अंजन है ही नहीं ब्रह्म में, तत्शून्यम अंजन शून्यम, निर्गतम अंजनम यस्मात् तद ब्रह्म निरंजनम। आगे अमृत से परम सेतु, अमृत है मोक्ष, मोक्ष का परम सेतु, देखो टीका में दिया, अमृत से मोक्ष से परम उत्कृष्ट सेतु ही, सेतु जैसे लोक में सेतु बांध के ऊपर जा करके इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार ये परम सेतु बताएंगे मोक्ष का, मोक्ष को पहुंचने के लिए सेतु मिलेगा तो क्या करना, उसमें जा करके क्या प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। वो कौन है परम सेतु, स्वयमेव परमात्मा ही, परमात्मा कैसे सेतु, परमात्मा हमेशा ही, तो हमेशा ही मोक्ष मिल जाए। वाक्योत्थ वृत्तिस्थत्वेन, वाक्योत्थ वाक्यात् उत्तिष्ठति, वाक्यजन्य, वेदांत वाक्य तत्वमस्यादि वाक्य सुनना, वाक्य से अंतकरण में क्या होगी, वृत्ति, अंतकरण वृत्ति, वाक्योत्थ वृत्ति, वाक्यजन्य वृत्ति, वृत्तो तिष्ठति वृत्तिस्थ, वाक्यजन्य वृत्ति में स्थित हो जाएगा ब्रह्म, अभिव्यक्त हो जाएगा। ब्रह्म तो सर्वत्र है, वाक्यजन्य वृत्ति में ब्रह्म अभिव्यक्त हो गया, वाक्य तो वृत्तिस्थ होगा, वृत्तिस्थ होने पर ही वो परम सेतु हुआ। परमात्मा सेतु कैसे हुआ, वेदांत वाक्यजन्य वृत्ति में स्थित होने पर ही क्या हुआ, सेतु हो गया परम, परम परम सेतु, परम का क्या थे, परम का तो उत्कृष्टम, उत्कृष्टम सेतु, उत्कृष्ट सेतु है। सेतु क्या, लौकिक सेतुवत प्रापकम, लोक में सेतु जैसे दूसरे स्थान को पहुंचा देता है, इसी प्रकार ये मोक्ष को प्राप्त करा लेता है। कौन प्राप्त कराता है, परमात्मा ही स्वयं ही। कैसे प्राप्त कराएगा, वाक्यजन्य वृत्ति में आरूढ़ होने पर, वृत्ति से अभिव्यक्त होने पर, ये मोक्ष से मूल में दिया। अमृत से परम सेतु, दग्धेन्दन विवाह अनलम, दग्धम इंधनम येन अनल,
अनल अग्नि है, सब लकड़ी आदि को, ईंधन को जला दिया। इसी पर आत्मा क्या करता है? टीका में देखो, ये था दग्धेन्दनो अनल, दग्धम ईंधनम ये न अनल न सनल। अनल कौन है? अनलम अग्नि। अनल का अर्थ है अग्नि। अग्नि क्या न अविद्यमान अलम से, उसके लिए अलम है नहीं। जितने डालते जाओ, कहेगा पेट भर गया, आपको खिलाते खिलाते क्या अलम अलम, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, मना करोगे। कोई बहुत प्रेम से खिलाएगा, कितने खाओगे बोलो? जितने आपको रुचिकर जितने पदार्थ है पेट भर खा लिया, पिला कर खिलाएगा, पिला कर देगा, फिर क्या कहोगे? नहीं, अलम हो गया। और अग्नि में डालते जाओ, अलम है। इस अग्नि का नाम हो गया अनलम। जितने डालो सो ग्रहण अग्नि हो रहा है। दग्ध ईंधन अनल, क्योंकि ईंधन को जला दिया तो सबको खत्म कर, कोई ईंधन छोड़ना नहीं। और अनल शांत हो जाएगी अग्नि, साम्यति। इसी प्रकार ये परम सेतु क्या करेगी? करेगा परमात्मा वृत्ति में अभिव्यक्त हो गया, सारे ईंधन को नष्ट, अविद्या को। तम इव अविद्याम तज्जम च दग्ध्वा। अविद्या के कार्य जितने सबको जला देगी। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, अविद्या सबको नष्ट दग्ध्वा। फिर बाद में क्या होगा? प्रशांतम निर्गुणम आत्मान विद्यादि। समझिए, निर्गुण आत्मा शांत ब्रह्म है। नेति नेति, नेति नेति व्याख्यान क्या है? इतना इतना कर जो जो है सबका निषेध कर दिया। आगे अस्थूलम अनु कह करके, स्थूल नहीं अणु नहीं, सबका निषेध कर दिया। स्थूलादि द्वैत शून्यम, स्थूल आदि द्वैत रहित है। दो रूप हुआ, एक निर्गुण और एक सगुण। रूपद्वय श्रुति माह, रूपद्वय में श्रुति प्रमाण देते। देखो, न्यूनम अन्य स्थानम संपूर्णम अन्यत। अन्य स्थानम न्यूनम परिचिन है, और अन्यत है संपूर्णम। जो संपूर्ण है वह परिचिन है, एक है परिचिन। दो हो गया, सगुण निर्गुण हो गया। देखो आगे टीका में दिया, न्यून कौन है? द्वैत स्थानम। द्वैत स्थानम किम? न्यूनम। न्यून का अर्थ अल्पम। वही कौन होगा? सगुण रूपम। किससे अन्य है? तो न्यूनम अन्यत, अन्यत कस्माद निर्गुणाद अन्यत हो गया। द्वैत स्थान अल्पम सगुण हो गया। आगे दूसरा संपूर्णम अन्यत, तथा संपूर्णम कौन है? निर्गुणम, वो भी अन्यत है। निर्गुण किससे अन्यत होगा? सगुणाद अन्यत इत्यादि। दो बता दिया कि सगुण है कि निर्गुण, स्पष्ट करेगी। इति च भाष्य में, इति च एवं सहस्रशो विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्म द्विरूपताम दर्शयन्ति वाक्यानि। सहस्रशो वाक्यानि, 1000 वाक्य ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयन्ति। ब्रह्म में दो रूप, सगुण और निर्गुण दो रूप कौन दिखाते हैं? वाक्यानि, वाक्यानि दर्शयन्ति। कितने वाक्य है? सहस्रशो। ये दो रूप कैसे हो गया? विद्या विद्या विषय भेदन। विद्या में अद्वितीय और अविद्यावस्था में सगुण। अविद्यावस्था में सगुण अनेक द्वैत है, और विद्या में एक अद्वितीय है। विद्या विद्या विषय भेद करके दो रूप ब्रह्म, इस वाक्य दिखाते हैं। टीका में, एकस्य द्विरूपत्वम विरुद्धम इत्यादि। एक ब्रह्म में दो रूप कैसे होगा? सगुण भी हो, निर्गुण, गुण भी हो, गुण नहीं हो, रूप भी है, रूप का अभाव, ये कैसे बनेगा? कहते विद्या विद्या विरुद्ध है ना। अविद्यावस्था में सगुण और विद्यावस्था में निर्गुण। विद्या विषय ज्ञेयम निर्गुणत्वम सत्यम। विद्या का विषय, ब्रह्म ज्ञान का विषय कौन है? ज्ञेय क्या है? निर्गुणत्वम सत्यम। अविद्या विषय क्या है? उपास्य ब्रह्म है, सगुणत्वम कल्पितम, वो कल्पित है सगुण, गुण इति अविरुद्ध। एक कल्पित है कि सत्य है, विरुद्ध होगा? दो रूप है ना, दोनों सत्य होगा तो विरुद्ध होगा। एक सत्य है निर्गुण और सगुण हो गया कल्पित, विरुद्ध है इति अविरुद्ध। तत्र अविद्या विषय विवृति। अविद्या विषय कहते तत्र भाष्य में, अविद्यावस्थायाम
ब्राह्मण उपास्य उपासक आदि लक्षण सर्वव्यवहार। अविद्यावस्था में ब्रह्म उपास्य है, जीव उपासक हो जाएगा। उपास्य उपासक आदि उपासना फल प्राप्ति सारे व्यवहार है किस अवस्था में? अविद्यावस्था में। हाँ अविद्यावस्था हो गया। ब्राह्मण उपासना तत्र कानिचित ब्राह्मण उपासनानि। ये सगुण वाक्य में कुछ वाक्य कुछ उपासना है, उपासना के भेद बताते। ब्राह्मण उपासनानि कानिचित उपासनानि, कुछ उपासना अभ्युदयार्थानि, अभ्युदय प्राप्ति के लिए। कानिचित क्रमम उत्यर्थानि, कुछ तो स्वर्ग आदि देवलोक प्राप्ति, देवत्व प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति हो गया अभ्युदय के लिए। और कुछ है क्रमम उत्यर्थानि, क्रम से सगुण ब्रह्म को प्राप्त करके उनके ऊपर से ज्ञान हो गया क्रम मुक्ति के लिए। कानिचित कर्म समृद्ध्यर्थानि, कर्म करते समय कुछ उपासना कहते कर्म की समृद्धि, कर्म में अधिक के लिए, अधिक फल के लिए कर्म में कुछ उपासना है। एक हो गया अभ्युदय, स्वर्ग आदि प्राप्ति, देवत्व आदि प्राप्ति। दूसरा क्या क्रम मुक्ति के लिए। तृतीय हो गया कर्म समृद्धि उपासना है। तेषाम गुण विशेष उपाधि भेद न भेद। तेषाम उपासना नाम भेद कैसे होगा? गुण विशेष और उपाधि भेद से भेद होगा। टीका में देखो, निर्गुण ज्ञानार्थम आरोपित प्रपंचम आश्रित्य। निर्गुण ज्ञान के लिए उपासना पहले करने के कहा गया। अंतःकरण शुद्ध हो तो ज्ञान होगा। निर्गुण ज्ञानार्थम प्रपंच को आश्रय करके उपासना बताएंगे। तो प्रपंच कैसा है? आरोपित प्रपंचम आश्रित्य। ज्ञान होने के बाद प्रपंच रहेगा? क्या हो जाएगा? बाध होने के पहले रहेगा प्रपंच? बाधात प्राकारे, बाध के पहले, बाध के प्राकारे में क्या कुछ उपासना कहेंगे, इसका फल है। अच्छा विद्या विषय अभी तो प्रपंच आश्रित बोधात प्राकाले, बोधाते बोधाते क्या है? बाद ही हाँ देखेंगे। कुछ आश्रम पुस्तक में बोधाते हैं, पुराने आश्रम पुस्तक। अच्छा अच्छा हाँ वही है, पाठ भेद होगा देखेंगे। ज्ञान होने के पहले, बाध है तो बाध होने के पहले। गुण जीविका न्याय न तत्त फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते। यदि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, इसको सीधा बताना चाहिए। ये सब सगुण ब्रह्म को लेकर क्यों बताया? कभी उपासना करने के लिए, उपासना करने से कुछ फल मिलेगा। गुण जीविका न्याय क्या है? बच्चे को कड़वी दवाई देने के लिए खाना नहीं खाता है, गुड़ थोड़ा जीव में लगा देंगे, वो चाटता है, दवाई दे देते। इसलिए कुछ फल के लिए कुछ लोहा करके कुछ उपासना बता देते हैं। गुण जीविका न्याय न ऐसे तत्त फलार्थानि उपासना नहीं, तत्त फल के लिए उपासना विधान करते। पहले ज्ञान होने के पहले ये सब उपासना कुछ विधान करते। ऐसे क्या लाभ होगा? तेषाम चित्त एकाग्र द्वारा, उपासना से माने चित्त की एकाग्रता होगी। इसके द्वारा क्या लाभ होगा? ज्ञानम मुख्यम फलमिति, मुख्य फल ज्ञान होगा। इति तद्वाक्यानामपि महातात्पर्य कुत्र? निर्गुण ब्रह्म समझे ना क्या? किस वाक्यों का? सगुण उपासना वाक्य जितने अभ्युदय फल के लिए तो कहेंगे अंतगुण शुद्धि के द्वारा चित्त एकाग्रता होने पर उसका महावाक्य ये मुख्य ज्ञान हो, मुख्य फल हो गया ज्ञान। तो महातात्पर्य ब्रह्म में सिद्ध समझना है। क्या है पाठ?
बनाएगा, बा बनाएगा। अच्छा बनाया, पहले बुधा था। हाँ ठीक है, बाधा तो ठीक है। और कोई बोधा तो पहले पाठ मुद्रित तो है, तो बाधा तो उसमें काट कर बनावा। आगे भाष्य में नहीं, नाम ब्रह्म, हाँ ये नहीं वाच्य में नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना के लिए विधान किया। ये जो उपास्य नाम इत्यादि उपास्य नाम कामचारादि अभ्युदय फलम, इनका फल अभ्युदय बताया। कामचार क्या, जहाँ तक नाम का है विषय तत्र से स्वच्छंद कामचार होती, नाम आदि उपासना आया ये छांदोग्य में, तो एक कर्म से उपासना करने पर कामचार यथेष्ट विचार न करेगा। जहाँ तक नाम है तब तो फल, उपासना का फल, उपासना का क्या फल है, अभ्युदय उत्कर्ष आदि कुछ फल। आगे दहरादि उपास्य नाम क्रममुक्ति, बीच में कुछ अधिक आ गया। दहरादि उपास्य नाम कामचराद अभ्युदय फल, इसे पाठ है तो काट देना। एक है किसमें देखो, पहले आ गया नाम ब्रह्म इत्यादि उपास्य नाम कामचरादि अभ्युदय फलम। आगे दहरादि उपास्य नाम कामचरादि अभ्युदय फलम, ऐसे आ गया। ये कोई 3 टीका वाले में, यहाँ के पुस्तक में तो ठीक होगा, इतने शब्द 3 टीका में अधिक है। दहरादि उपास्य नाम कामचरादि अभ्युदय फलम नहीं, दहरादि उपास्य नाम क्रममुक्ति चाहिए। आगे दहरादि उपास्य नाम क्या किम फलम, क्रममुक्ति, दहर ब्रह्म उदय ब्रह्म। उद्गितादि ध्यान, उद्गितादि का ध्यान करने के लिए उपासना है। कर्म समृद्धि फलम, चांदो की माता है, कर्म में समृद्धि, कर्म में उत्कृष्ट होगा, फलमिति ये सब भेद हो गया, अलग अलग उपासना। कुछ तो अभ्युदय के लिए, कुछ क्रममुक्ति के लिए, कुछ कर्म समृद्धि के लिए। जो उपासना है वो ध्यान है। ध्यान होने से क्या होगा, वो मानस कर्म है, ध्यान है ना मानसत्वात्, ज्ञान अंतरंगत्वाच्च, ज्ञान के लिए अंतरंग है ध्यान। मानस उपासना करने से मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, तब तो ज्ञान होगा। ज्ञान का अंतरंग साधन होने से ये उपासना का विधान ज्ञान कांड में हुआ। यद्यपि ये कर्म है मानस कर्म, तो भी उनका ज्ञान कांड में क्यों विधान किया गया, ज्ञान के प्रति अंतरंग साधन। इसलिए ज्ञान कांडे विधानम कस्य, उपासना ध्यानानाम विधानम। ननु उपास्य ब्रह्मण एकत्वात्, उपास्य कितने है, ब्रह्म एक है ना, उपास्य ब्रह्म एक है, तो उपासना भिन्न भिन्न कैसे होगी। यदि एक उपास्य है तो उपासना तो एक होना चाहिए। कथम उपासना नाम भेद, ऐसा शंका से कहते तेषाम गुण विशेष उपाधि भेद न भेद, किसी गुण को लेकर कहाँ उपासना करनी है, गुण विशेष ही उपाधि है, उपाधि के भेद से उपासना में भेद हो गया। देखो गुण विशेषा, गुण कौन है, सत्य कामत्वादि, सत्य कामत्वादि अलग अलग, और उपाधि क्या है, हृदय आदि उपाधि, क्या हृदय में स्थान में, क्या नाम में, क्या अलग अलग स्थान में। तो गुण विशेष हो गया और उपाधि, गुण विशेष अलग, उपाधि है, सब भेद से उपासना भी भिन्न भिन्न हो गया। अत्र स्वयमेव आशंक्य परिहरति। आगे कहते एक एव तो परमात्मा, परमात्मा कितने है, ईश्वर तेर गुण विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति। एक ही परमात्मा तो है उपास्य, तो उस उन गुण से युक्त होकर के, गुण विशेष से विशिष्ट उपास्य यद्यपि भवति, तथापि यथा गुण उपासना में फलानि भिद्यन्ते। यथा गुण उपासना, जैसे जैसे गुण उपासना उसके अनुसार फल भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे जैसे उपासना करेगा ऐसे ऐसे फल प्राप्त करेगा। यथा गुण उपासना में गुण के अनुसार ही उपासना फल भिन्न भिन्न हो जाता है। टीका में परमात्मा स्वरूप अभेदेपि, परमात्मा स्वरूप देखे
उपाधि भेदेन उपहित उपास्य रूप भेदाद। उपाधि के भेद से क्या हुआ? उपहित कौन है? ब्रह्म उपास्य। उपहित जो उपास्य रूप भेद हो गया, उपाधि के भेद से भेद हो गया, वास्तव भेद नहीं। तो उपासना ना भेद हो गया। उपासना भेद होने से क्या होगा? भेद सती उपासना फल भेद हो जाएगा। तम परमात्मानम। अच्छा, उस मंत्र दिया आगे भाष्य में, तम यथा यथोपासते तदेव भवती इति श्रुते। जैसे जैसे गुण से चिंतन करेगा ऐसे ऐसे फल प्राप्त करेगा। ये उपनिषद में, मुद्गल उपनिषद में आया, तम यथा यथा उपासते। जिस जिस प्रकार उपासना करेगा, जैसे गुण युक्त करके उपासना करेगा ऐसे फल प्राप्त करता है। उसका अर्थ क्या? टीका में देखो, तम का अर्थ क्या है? परमात्मान यद यद गुणत्वेन लोका उपासना करते। जैसे गुण विशिष्टत्व लोग उपासना करते। उपासना का अर्थ बताते राजा नामिव। ऐसे राजा की उपासना करते, इसी प्रकार जो परमात्मा का उपासना चिंतन ध्यान करता है जिस गुण लेकर के, तो ऐसा फल होगा। तत्तद गुणवत्वमेव तेषां फलम। ऐसे गुणवत्व, ऐसे गुण वाले को प्राप्त करेंगे गुण को। भाष्य में मूल में, यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति। पुरुष इस लोक में जैसे क्रतु संकल्प करेगा, ध्यान करेगा, ऐसे फल प्राप्त करेगा। देखो, यथा क्रतु संकल्प, अस्मिन् लोके पुरुष हो, इस पुरुष इस लोक में जैसे संकल्प करेगा, जैसे चिंतन करेगा, जैसे ध्यान करेगा, ऐसे फल प्राप्त करेगा। टीका में दिया, कर्तु का क्या? तो संकल्प ध्यान। यह यादृश ध्यानवान भवति। जैसे ध्यान वाला होता है, मरने के बाद तादृश उपास्य रूप हो जाएगा, ऐसे उपास्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। इसमें भगवान का वाक्य, गीता वाक्य देते, अत्रैव भगवत वाक्य माह भगवत वाक्यम स्मृतिश्च। गीता में है, यंग्यम वापि स्मरण भावम त्यजतम ते कलेवरम तन तम एवं कौन्तेय सदा तद्भावित। यंग यम वापि भावम स्मरण, जिस चीज पदार्थ का स्मरण करता हुआ अंते कलेवरम त्यजति, शरीर का त्याग करता है। हे कौन्तेय सदा तद्भावित, इसी भावना से युक्त होने के कारण तम तम एवेति, उसी को ही प्राप्त करता है। जिस भाव को पहले चिंतन करके छोड़ता है, उसी भाव को प्राप्त करता है, सदा तद्भाव से युक्त होकर के। टीका में, ननु सर्वभूतेषु निरतिशय आत्मन एकत्वाद। आत्मा निरतिशय है, आत्मा है, सारे भूत में है, किसी में अधिक किसी में कम, ऐसा है? सर्वभूतेषु निरतिशय आत्मन एकत्वाद। एक है। उपास्य उपासक तारतम्य में श्रुते कथम। कुछ उपास्य कुछ उपासक, उपासक में भेद, उपास्य में भेद, ये सब कहाँ तारतम्य में आ गया? ये तो आशंका करके परिहार करते, यद्यपि एक आत्मा एक है। वही क्या पाठ? यद्यपि एक एव आत्मा, एव आत्मा कहीं है? इसी में एव बनाया, यद्यपि एक एव आत्मा सर्वभूतेषु। टिप्पणी में, टिप्पणी चिन्ह क्या है? देखा ला, पाठ भेद रहता है। एक आत्मा तो दिया है, इसमें पहले बना एक एव आत्मा, क्यों टिप्पणी चिन्ह नहीं दिया? ऐसे पाठ भेद कहीं कहीं है टिप्पणी से। एक आत्मा, एक कहेंगे तो भी एक ही अर्थ करना, एक ही आत्मा सर्वभूतेषु, सारे भूत में आत्मा एक है। सारे भूत कौन है? स्थावर जंगमेशु। स्थावर है अचर, जंग में चर, चराचर सार में। वो दिखता है आत्मा सर्वभूत में, गूढ़ है,
छिपा हुआ दिखता, साफ दिखता नहीं। तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्याद, चित्त उपाधि विशेष के तारतम्य होने से, तारतम्य भाव होने से आत्मा तो कूटस्थ नित्य है। आत्मन कूटस्थ नित्य से एक रूपस्यापि उत्तरोत्तरम आविष्कृत तारतम्यम ऐश्वर्य विशेष ही श्रूयते। एक रूप आत्मा कूटस्थ नित्य है होने पर भी अधिक अधिक प्रकटतर उत्तरोत्तरम आविष्कृत से प्रकट होता है तारतम्यम, अधिक अधिक तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही। ऐश्वर्य शक्ति विशेष से अलग अलग ऐश्वर्य, अधिक अधिक शक्ति उत्तरोत्तर इसे श्रुति में आया। एक ही चित्त उपाधि, एक ही आत्मा है। चित्त उपाधि विशेष के तारतम्य से कूटस्थ आत्मा एक होने पर भी आगे आगे उत्तरोत्तर प्रकट अधिक अधिक होता है। ऐश्वर्य शक्ति विशेष से तारतम्य हो जाता है, ऐसे श्रुति में आया। तस्य आत्मानं आविस्तराम वेद, आत्मानं आविस्तराम वेद, विस्तर को जानता अधिक को। टीका में देखो, यद्यपि उक्तानाम उपाधिनाम शुद्धि तारतम्याद, जो उपाधि है उपाधि में शुद्धि का अधिक होने से ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति नाम विशेष होगा अधिक। ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्ति नाम तारतम्य रूपा विशेषा भवन्ति। तारतम्य विशेष क्यों हुआ? उपाधि में शुद्धि अधिक तारतम्य, शुद्धि में तारतम्य होने से आत्मा में इस प्रकार ऐश्वर्य आदि में तारतम्य आ गया। तेर एक रूप से आत्मा न एक रूप आत्मा है। उत्तरोत्तरम मनुष्य से लेकर के देव गंधर्व आदि होकर के हिरण्य गर्भांतेषु, हिरण्य गर्भांत में अधिक अधिक प्रकट है। आविर्भाव तारतम्य श्रूयते, ऐश्वर्य आदि का आविर्भाव अधिक अधिक मनुष्य में जितने उसमें देव गंधर्व आदि करके हिरण्य गर्भ में अधिक सबसे अधिक। तस्य आत्मन आत्मानं स्वरूपम आविस्तराम प्रकटतराम ये वेद। तस्य आत्मन स्वरूप है, आत्मान मंत्र में आया तस्य य आत्मानं आविस्तराम वेद। आत्मानं, आत्मान का क्या अर्थ करना? स्वरूपम। कस्य? आत्मनः स्वरूपम। आत्मान का अर्थ स्वरूपम। तस्य आत्मनः स्वरूपम आविस्तराम, विस्तार प्रकट आविस्तराम, आभि आविश शब्द है, आभि आविर्भाव में आभि तरफ करें तो आविस्तरम, आभि होता प्रकट, आविस्तरम प्रकटतरम, आविस्तराम अर्थात प्रकटतरम। ये प्रकटतर है, आविस्तरा में आविश अव्यय है, इसमें तरफ होकर के किमेति व्याय घात आम अद्रव्य प्रकट से अव्यय से होने से आम हो गया प्रकटतराम आविस्तराम। उसका अर्थ है प्रकटतरम। ऐसे जो ये उपासना करता है, वेद का अर्थ उपासना करता है, आविस्तराम वेद। उपासना करेगा तो क्या होगा? ऐसे फल प्राप्त करेगा। स्वश्नुते तद, उसको उसके फल को प्राप्त करेगा। इति तरप प्रत्याद इत्यर्थ। तरप प्रत्यय है, कहाँ तरप है? प्रकटतर मंत्र में तो नहीं, मंत्र है आविस्तराम, आविस्तराम उसका अर्थ प्रकटतर क्या? तथा च निकृष्ट उपाधि आत्मा एवं उपासक। उपास्य उपासक में वेद क्यों हुआ? निकृष्ट उपाधि रस्य स निकृष्ट उपाधि आत्मा, अंतकरणादि अशुद्धि उपासक हो गया। उत्कृष्ट उपाधि है ईश्वर, उत्कृष्ट उपाधि माया उपाधि शुद्ध है उपास्य। इत औपाधिक तारतम्यम अविरुद्धम। एक आत्मा में तारतम्य कैसे हो गया? उपास्य उपासक भाव औपाधि को लेकर के हो गया। तत्रार्थे भगवद्गीता में उदाहरण, इस अर्थ में भगवद गीता का उदाहरण देते। स्मृतावपि यद्यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम इति अत्र इति। यद यद विभूतिमत्सत्वम,
जहाँ जहाँ विभूति वाले है, ऐश्वर्य संपन्न है, और श्रीमद लक्ष्मी वाले उषायुक्त है, ऊर्जितम उषायुक्त है, ऊर्जा बल प्राण अर्थ है। तत्देवाव उषा मेरे तेज अंश से उत्पन्न हुआ समझो। जहाँ जहाँ कुछ ऐश्वर्य लक्ष्मी संपद से यदि कुछ बल है, वहाँ मेरा अंश संभव मेरे ही समझो स्वरूप परमात्मा कहते। जहाँ जहाँ कुछ उत्कर्ष है वो परमात्मा कर सके कारण इति यत्र यत्र विभूति आदि अतिशय विभूति श्री ऐश्वर्य आदि अतिशय हो, वहाँ स ईश्वरित उपास्यता शोध्यते भगवान कहते। वहाँ उपासना करो ईश्वर दृष्टि से। जहाँ जहाँ विभूति ऐश्वर्य आदि अतिशय है, स ईश्वरित उपास्य वो किसका अंश है? जहाँ कुछ विभूति ऐश्वर्य अतिशय कुछ है, किसका अंश है? ईश्वर का है। इसे उसको ईश्वर मान करके उपास्यता है चोद्यते भगवान कहते। टीका में देखो, अत्र सूर्यादिरपि न जीवत्वेन उपास्यता। सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य तो देव जीव रूप से नहीं, किंतु ईश्वरत्वेन इत्युक्तम, ईश्वरत्वेन उपास्य। तत्र सूत्रकार सम्मति महा, सूत्रकार की सम्मति एवं एवं न आगे पहले एवं यहाँ आदित्य मंडले हिरण्मय पुरुष सर्व पापमोदय लिंगात परे वेति वक्ष्यति। ये कहेंगे, इस कहेंगे एवं यह आदित्य मंडले, यहाँ भी कहेंगे आदित्य मंडले में हिरण्मय पुरुष चमकीला सवर्ण ज्योति हिरण्मय पुरुष है। सर्व पापमोदय लिंगात, पाप का उदय पाप रहित, टीका में दे दिया। उदय का क्या थे? क्या उदय तो असंबद्ध, सारे पाप रहित है। पाप उदय उद्गत निकल जाता है, पाप रहित ये ज्ञापक है। सर्व पाप रहित कहाँ होगा? परमात्मा में। जीवन में सर्व पाप का अभाव नहीं होगा। सर्व पाप उदय रूप लिंग से वहाँ किसको कहा जाएगा? आदित्य मंडल में परे वैति बख्शे। आदित्य मंडल में जो हिरण्य स्मश्वादि पुरुष कहेंगे सर्व पाप रहित। सर्व पाप रहित ये लिंग ज्ञापक हो गया परमात्मा का, क्योंकि सारे पाप का अभाव तो परमात्मा में है, इसलिए वहाँ परमात्मा ही उपास्य है। टीका में आगे एवं नहीं, भाष्य में एवं आकाश स्थलिंगात इत्यादि सुदर्शव्य, वहाँ भी समझना रहा आकाश ब्रह्म। टीका में एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधिर्विवक्षित तद्वाक्यम उपासना परमिति वक्तुम उत्तर संदर्भ से आरंभ। जिस वाक्य में उपाधि विवक्षित है वो वाक्य किसके लिए? उपासना तात्पर्य इति कहने के लिए आगे संदर्भ सूत्र संदर्भ का आरंभ होता है। ये कहा यत्र न विवक्षित, जहाँ उपाधि विवक्षित नहीं है, निरुपाधिक है, कुछ सोपाधि को लेकर के निषेध करेंगे, अनिरुपाधिक कहेंगे, तो वहाँ उपासना के लिए होगा। तद्वाक्यम ज्ञेय ब्रह्म परम, निरुपाधिक ब्रह्म ज्ञेय, सोपाधिक तो उपास्य होगा। ज्ञेय ब्रह्म परमिति निर्णयार्थम आरंभ, इसलिए भी आरंभ करते हैं। जो वाक्य में उपाधि विवक्षित है वो वाक्य उपासना परक, जो वाक्य में कोई उपाधि नहीं है, विवक्षित नहीं है, वाक्य ज्ञेय ब्रह्म परक। पहले शंका हुई थी ना, इसलिए ग्रंथ आरंभ करते। किसी वाक्य का तात्पर्य सगुण में, किसका निर्गुण में, ये निर्णय करने के लिए उत्तर ग्रंथ है। एवं सद्य मुक्ति कारणमपि आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान किसका कारण? सद्य मुक्ति से तुरंत ज्ञान होते मुक्ति होने पर भी उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानमपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदेहमानम
वाक्यगति पर्यालोचना निर्णेतव्यम भवती। ऐसा कौन से क्या होगा? आत्मज्ञान तो सद्यमति कारण है, किंतु उपाधि विशेष द्वारा न जो उपदेश करेंगे, उपाधि विशेष के द्वारा उपदेश करेंगे तो क्या होगा? उपास्य हो जाएगा। उपदेश मानव भी कहाँ कहाँ यदि उपाधि विशेष कहते किंतु वहाँ उपाधि विवक्षित नहीं है। उपाधि कहेंगे किंतु उपाधि कह करके अनुवाद करके आगे निरुपाधि का कथन करेंगे, तो उपाधि वहाँ विवक्षित नहीं। सर्पो रज्जु, सर्प का अनुवाद कर रज्जु का, सर्वम ब्रह्म, सर्व का अनुवाद करके ब्रह्म का, तो उपाधि विशेष का कथन करके फिर उपाधि का निराकरण करेंगे, तो वहाँ उपाधि विवक्षित नहीं है। ये कहा उपाधि विशेष द्वारा न उपदिश्यमानो अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम, जहाँ उपाधि विशेष संबंध का संबंध है ही नहीं, वो क्या होगा? ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म होगा, वहाँ संदेह होगा। उपाधि विशेष का कथन किया तो विवक्षित नहीं, और अविवक्षित उपाधि संबंध परब्रह्म होगा या अपर ब्रह्म होगा, ये संशय होगा। क्यों? कुछ उपाधि कथन किया फिर उपाधि रहित है, तो ये परब्रह्म विषय का अपर ब्रह्म विषय के ये संशय होगा। परापर विषय तो न संदेहमानम वाक्य, संदेहमानम, जहाँ इसे संदेह होगा ये परब्रह्म विषय का अथवा अपर ब्रह्म विषय का। क्यों संदेह हुआ? क्योंकि उपाधि कुछ कथन किया, उपाधि विशेष के द्वारा उपदेश करने पर अविवक्षित होगा तो उपाधि परब्रह्म हो जाएगा, उपाधि विवक्षित होगा तो विवक्षित होगा तो अपर ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए संदेहमानम वाक्यगति पर्यालोचना, तो अभी वाक्य की अवगति विचार करके निर्णेतव्य भवती, वो निर्णय करना है। इसलिए आगे ही इसका आरंभ करते हैं। टीका में उपाधि विशेष कैसे? अन्न में आदि कोशा उपाधि विशेषा, अन्न में प्राण में कोश उपाधि विशेष हो गया। आगे का वाक्य गति पर्यालोचना, या वाक्य गति का क्या अर्थ है? तात्पर्य, वाक्य तात्पर्य विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। कहीं सगुण कहीं निर्गुण आया तो तात्पर्य निर्णय करना पड़ेगा, उपक्रम उपसार के द्वारा तात्पर्य निर्णय पर्यालोचना करके निश्चय करना पड़ेगा इसका तात्पर्य निर्गुण में है अथवा सगुण में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम